अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इंश्योरेंस जो है बुनियादी तौर पर ये दो चीजों से मिलकर बनती है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, दो चीजों के कॉम्बिनेशन को इंश्योरेंस कहते हैं। इसमें पहला आंसर जो है उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि ऐसा पोर्शन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए हम रखते हैं तो हमारा उतना ही जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा बेहतर आएगा। लेकिन दोस्तों याद रखें, इंश्योरेंस जो है वो प्रोटेक्शन के बगैर नामुकम्मल है। अगर हम अपनी पॉलिसी के अंदर प्रोटेक्शन को मलूज़ खातिर नहीं रखेंगे तो उस इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रोटेक्शन जो है ये पीस ऑफ माइंड है। प्रोटेक्शन जो है ये ऐसा कवरेज है जिसमें आप आने वाले जिंदगी में खुदा न खास्ता अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो आपने अगर अपनी पॉलिसी के अंदर कवरेज ली हुई है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि फाइनेंशियली जो है स्टेट लाइफ आपकी हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपके वो जो मुश्किल वक्त है उसमें स्टेट लाइफ का साथ जो है वो आपके लिए बहुत सारे जो रास्ते हैं वो आसान कर देता है। इन्हीं रास्तों में से दोस्तों एक रास्ता एफआईबी है, जिसको हम फैमिली इनकम बेनिफिट कहते हैं। ये एक बड़ा ही शानदार राइडर है जो पॉलिसी के अंदर बहुत ही खास किरदार अदा करता है, क्योंकि एफआईबी जो है ये आपकी फैमिली के लिए बहुत ही जरूरी है। खुदा न खास्ता पॉलिसी होल्डर की अगर डिमाइस हो जाती है, क्योंकि कायनात में अल्लाह ताला की जात ने फरमा दिया है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, तो अल्टीमेटली ये जिंदगी जो है ये फानी है, फना होने वाली है। तो खुदा न खास्ता अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो वो काम करता है तो घर का निजाम चलता है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो स्टेट लाइफ जो है अपने पॉलिसी होल्डर के लिए क्या पेश कर सकती है, तो उन्हीं में से एक राइडर जो है इसको हम एफआईबी कहते हैं, जो आपके बच्चों के लिए उनकी तालीम का सहारा बन सकता है, जो खुदा न खास्ता वुसा के लिए पेंशन का बायस बन सकता है, पेंशन का जरिया बन सकता है। वो पैसा जो है वो अल्टीमेटली घर वालों के काम आ सकता है, जिससे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कभी भी पामाल नहीं होगा और वो बड़ी फख्र और बड़े ही हिम्मत के साथ उस पैसे को यूटिलाइज करते हुए अपनी जो भी मुआशी ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर सकती हैं। तो एफआईबी है क्या दोस्तों, इसको समझने के लिए आइए वीडियो का आगाज करते हैं। एफआईबी होता है फैमिली इनकम राइडर्स या एफआईबी फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर। द राइडर कैन बी ऑफर्ड टू सेल्फ सपोर्टिंग मेल एंड एम्प्लॉयड फीमेल। दोस्तों याद रखें, अगर मेल है तो अल्टीमेटली मेल चूंकि काम करता है उसके ऊपर जिम्मेदारी है, तो इस वजह से उसको प्रोटेक्ट करना स्टेट लाइफ का अवलीन फरीजा है। तो ये जो राइडर है ये तमाम ही मर्द हजरात जो है वो अपनी पॉलिसी के अंदर हासिल कर सकते हैं, और इसके अलावा ऐसी खवातीन जो एम्प्लॉयड हैं, किसी पढ़ी लिखी खवातीन हैं, गवर्नमेंट जॉब करती हैं या वेल एस्टेब्लिश कॉर्पोरेशन के अंदर, स्कूल्स के अंदर लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी अगर एफआईबी को लेना चाहे अपनी पॉलिसी के अंदर तो स्टेट लाइफ चूंकि एक कैटेगरी वुमेन को ये ऑफर करती है तो लिहाजा वो भी अपने प्लान्स के अंदर इसको शामिल कर सकती हैं। Rider can be attached asset from the anniversary date of the policy during the currency of the policy, subject to submission of satisfactory evidence of good health at the cost of the insured। दोस्तों अगर जब पॉलिसी ली जाए उस वक्त इस राइडर को ना लिया गया हो, लेकिन विद इन 5 ईयर 5 साल के अरसा के अंदर आप जब भी चाहें अपनी पॉलिसी के अंदर इस राइडर को अटैच करवा सकते हैं। जो भी उस वक्त सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस अंडर राइटर डिमांड करता है तो वो अल्टीमेटली आप वो तमाम टेस्ट या जो भी अगर वो आपसे चाहता है कि अपनी हेल्थ के बारे में आगाह किया जाए तो वो जो भी उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री मवाद हो सकता है आप उसको प्रोवाइड करके और अपनी कॉस्ट के ऊपर इस राइडर को अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करवा सकते हैं। इट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 10% टू 50%। ये 10% ऑफ द सम एश्योर्ड से लेकर 50% ऑफ द सम एश्योर्ड तक पॉलिसी के अंदर अटैच करवाया जा सकता है। यानी आपकी पॉलिसी के अंदर जो भी
सम एश्योर्ड है, जो भी ज़र बीमा है, उसका 10% से लेकर 50% तक आप अपनी पॉलिसी के अंदर एफआईबी ऐड करवा सकते हैं। अल्टीमेटली 10% की जो कॉस्ट होगी वो कम होगी, 50% की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी। सबसे जो बेहतरीन बात है, सबसे जो खूबसूरत बात है इस राइडर की, वो ये है कि अल्लाह करे कि पॉलिसी होल्डर जो है वो सर्वाइव कर जाए, तो इस मद में जो गए हुए पैसे हैं दोस्तों वो रिफंडेबल हैं। जी दोस्तों, इस मद में गए हुए पैसे रिफंडेबल हैं। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो उसमें मेजर जो फैक्टर है वो एज है। आपकी जितनी उम्र कम होगी उतना ही ये राइडर आपको सस्ता मिलेगा। आपकी जितनी एज ज़्यादा होती जाएगी तो अल्टीमेटली इस राइडर की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो एज एक ऐसा फैक्टर है जिसके बिहाफ पे इसकी कीमत मुतय्यन होती है कि कितने चार्जेस जो हैं आपकी पॉलिसी के अंदर आपको देना पड़ेंगे। जनरल कंडीशंस में अगर हम बात करें तो मिनिमम एज एट एंट्री, कम से कम वो उम्र जिसमें इस राइडर को खरीदा जा सकता है वो 20 साल की है, और ज्यादा से ज्यादा उम्र जो है वो 55 साल की है। और 55 साल वाला बंदा जो है इसको 10 साल के लिए खरीद सकता है, और अल्टीमेटली 20 साल वाला जो बंदा है इसको 45 साल तक की टर्म के लिए खरीद सकता है। एक इलस्ट्रेशन है दोस्तों, समझाने के लिए एक एग्जांपल है कि अगर पॉलिसी जो है वो इफ अ पॉलिसी इज इशूड फॉर 20 ईयर और अ सम अश्योर्ड ऑफ 1 लाख प्रीमियम ओनली, अगर 1 लाख रुपए की पॉलिसी है और एफआईबी जो है 20% उस पॉलिसी के अंदर अटैच कर दिया जाए टू दी सेट पॉलिसी एंड द पॉलिसी होल्डर डाइड आफ्टर 2 ईयर, और खुदा न खास्ता अगर पॉलिसी होल्डर जो है वो 2 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो जो फॉलोइंग बेनिफिट है will be payable to the nominee in addition to the other normal benefit due to the inclusion of the FIB rider। तो जो भी नॉर्मल बेनिफिट किसी भी पॉलिसी के अंदर शामिल होते हैं उसके अलावा एफआईबी की अपनी एप्लीकेशन होगी उस पॉलिसी के अंदर। और अगर अल्टीमेटली यहाँ पर 20% है तो 20% ऑफ द सम एश्योर्ड अगर 1 लाख है तो उसका 20% यानी कि 20,000 रुपए एनुअली वुड्सा को मिलना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी एक छोटी सी एग्जांपल है, क्योंकि आमतौर पे इतनी छोटी पॉलिसी अब स्टेट लाइफ करती भी नहीं है और होती भी नहीं है, तो इस वजह से ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बेसिक से, ताकि आपको समझ लग सके। तो 20,000 जो पर एनम है वो पेएबल होंगे वुड्सा को जितने भी रिमेनिंग ईयर। अल्टीमेटली अगर 20 साल टर्म की पॉलिसी है तो फर्दर जो 18 साल है, 18 साल तक ये पैसे जो है वो वुड्सा को मिलते रहेंगे। ना सिर्फ ये मिलेंगे, 7.5% का हर साल इनके अंदर इजाफा होगा और वैल्यू अकोमुलेट होती जाएगी, इजाफा दर इजाफा, और इस तरह से 20 साल में एक बड़ी अच्छी अमाउंट जो है वो वुड्सा की तरफ चली जाती है, जिससे वो अपने घर बार का गुजारा कर सकते हैं। और एक स्पेशल टर्मिनल बोनस भी एफआईबी जिस पॉलिसी के अंदर ऐड होता है उसके अंदर शामिल कर दिया जाता है। वो अगर डेथ हो जाए उस सूरत में भी अल्टीमेटली मिलता है, और अगर पॉलिसी मैच्योर हो जाए उस सूरत में भी ये जो बोनस है ये पॉलिसी होल्डर की अकाउंट में शामिल कर दिया जाता है। याद रखिए इसकी कंडीशन ये है कि आपकी जो पॉलिसी है ये कम से कम इट हैज बीन इन्फोर्स फॉर मोर देन 10 ईयर, 10 साल से ज्यादा का अरसा अगर बीत गया है तो अल्टीमेटली एफआईबी जो है उसके अंदर शामिल, एफआईबी के अंदर ये जो स्पेशल बोनस है जिसको स्पेशल टर्मिनल बोनस कहते हैं, इसकी वैल्यूज को ऐड कर दिया जाता है। द रेट विल बी 10 रुपी पर थाउजेंड, 10 रुपए फी हजार के हिसाब से जो बोनस है वो ऐड किया जाता है इसके अंदर, और मैक्सिमम जो है 200 पर थाउजेंड बेसिक सम एश्योर्ड तक ये बोनस जो है वो आपकी पॉलिसी के अंदर ऐड किया जा सकता है। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ कि बोनस रेट अगर अल्टीमेटली 10 रुपए है और एफआईबी जो है 10 साल के लिए अगर इसकी एप्लीकेशन हुई है, तो सम एश्योर्ड अगर 1 लाख रुपए है तो टोटल 10,000 रुपया जो है इस मद में स्टेट लाइफ जो आपकी पॉलिसी के अंदर ऐड करती है। दोस्तों ये था एफआईबी, जिसको अपनी पॉलिसी के अंदर लाजमी शामिल करवाइए, क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं। ऐसे तमाम दोस्त अहबाब जो अपनी फैमिली की हिफाजत चाहते हैं और आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता अगर उनकी वजह से माली बहरान पैदा ना हो जाए, तो उनको लाजमी चाहिए कि अपनी पॉलिसी के अंदर एफआईबी को ऐड करवाएं। उम्मीद है तमाम दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।